सो हाय किसी को मचना आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किसी से आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए एक नॉइज़ फ्री ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एक अच्छी क्वालिटी की ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। ज़्यादातर लोग जो है कि पॉडकास्टिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है कि वॉइस ओवर देते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो उनकी ऑडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ही मायने रखती है। अगर एक अच्छी क्वालिटी की ऑडियो नहीं आती है आपकी वीडियो में तो ज़्यादातर लोग जो है कि वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप जो कि एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो तो भी आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती है जो कि आपको ऑडासिटी में देखने को मिलती है। जो सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी वो आपको किसी भी एप्लीकेशन किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं देखने को मिलेगी। ज़्यादातर बड़े बड़े यूट्यूबर की बात कर ले या फिर बड़े पॉडकास्टर की बात कर ले या फिर अगर हम बात करें बड़े वॉइस ओवर की बात कर ले जो वॉइस ओवर देते हैं या फिर जो ई बुक रीडर है, जितने भी लोग हैं जो कि अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, वो ऑडासिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपनी वीडियो में एक्चुअल में ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे और कैसे आपकी ऑडियो जो है कि रिकॉर्ड होगी। तो सिंपली अगर हम बात करें तो हम जो है कि स्विच करेंगे अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे मैं अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, प्लस आप भी अपनी ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। जब मैं ई बुक की रिकॉर्डिंग अगर बात कर रिकॉर्डिंग करना होता है मुझे या फिर पॉडकास्टिंग करना होता है तो उसमें मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर है ऑडासिटी। इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे गूगल पे आना है और यहाँ पे जो है कि ऑडासिटी करके डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली यहाँ पे सर्च करोगे, इस तरह से सर्च किया ऑडासिटी और इस तरह से एंटर मार दिया। जब इसे एंटर मारोगे तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। कई बार जो है कि हमारी वॉइस कोई अच्छी तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसके लिए इशू आता है। इसको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है और जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये जो है कि कुछ इस तरह से ये चेक करता है आपकी ब्राउजिंग की सिक्योरिटी को और इस तरह से आप जब जैसे ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये आपको डाउनलोडिंग के पेज पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से डाउनलोडिंग के पेज पे आ चुका है। इस सॉफ्टवेयर को आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आपको डाउनलोड करना है विंडो के लिए। अगर आप 32 या फिर 62 बीट का यूज़ करते हो तो इसको आप यूज़ करो ये वाला। अगर अदरवाइज आप जो कि इसमें स्क्रॉल करके बहुत सारी चीज़ें देखते हो, विंडो 7 यूज़ करते हो तो ये वाला डाउनलोड करो। लेकिन अगर आप जो है कि यहाँ पे अगर आप विंडो 10 यूज़ करो तो विंडोज़ यूज़ करो तो इसको इस्तेमाल कर दो। ये क्लिक करोगे मैक के लिए इसको और लिनक्स के लिए इसको। फिलहाल मैं बोलूँगा विंडोज़ के लिए आप इसको क्लिक करो, ठीक है। मैं यहीं से डाउनलोड करता हूँ। उसके बाद जैसे ही ये क्लिक कर दोगे, वन क्लिक करना है, इसे जैसे क्लिक करोगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हो ये अभी फिलहाल जो है कि ना यहाँ पे देख सकते हो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग का टैब आ चुका है और ये आपको डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो ये इस तरीके से डाउनलोडिंग के पूछेगा, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे इसे आप डाउनलोड कर लेते हो अपने डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद इसे कुछ इस तरह से डबल टैप करके इसे जो है कि ओपन करना है। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, मैं इंस्टॉल करना नहीं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही इसे जो है कि यहाँ पे ओपन कर लेते हो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को, तो कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जब आप इस ऑडियो को इस तरीके से देख लेते हो यहाँ पे मैं आपको तो इसको ओपन कर लेना है फुल टैब में, जिससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा और काफ़ी कुछ टैब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी के हिसाब से बात करें तो इसमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है और काफ़ी कुछ नया आपको यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे टूल्स के टैब में आओगे, टूल्स के टैब में आओगे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखोगे इफेक्ट में देखोगे, जनरेट में देखोगे, ट्रैक में देखोगे। इफेक्ट में ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, इफेक्ट के जितने भी अलग अलग इफेक्ट है वो ट्राई करता हूँ और एडिट करने की कोशिश करता हूँ। आपको भी इफेक्ट से रिलेटेड चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे माइक्रोफोन है जो देख सकते हो ये पहला माइक्रोफोन है। तो यहाँ पे जो भी माइक्रोफोन है वो आपको यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। आपके पीसी में लगाना होना चाहिए, आपके कंप्यूटर में लगाना होना चाहिए, आपके लैपटॉप में लगा होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये आपको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा उसको और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लोगे। अभी आप देखोगे तो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे माइक्रोफोन जो है कि फिफिन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है K669। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे अपने माइक्रोसॉफ्ट साउंड मैपर से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं इनपुट इसी से लूँगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वॉइस प्रोड्यूस करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा क्वालिटी का माइक है, लेकिन हाँ एक अच्छी क्वालिटी ये प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे रिकॉर्डिंग को। तो मैं फ़िलहाल अभी थोड़ा सा साइलेंट रहूँगा और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करूँगा और देखूँगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो इसे मैं साइलेंट हो जाता हूँ।
सो अभी मैं काफ़ी टाइम से साइलेंट था और यहाँ पे आप ऑडियो को आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से ये ऑडियो आई है। सो आपने देखा कि किस तरीके से हम जब ऑडियो को प्ले करते हैं तो इसमें नॉइज़ आ रहे हैं, और यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वहाँ पे काफ़ी कुछ नॉइज़ नहीं है। इसके लिए मैं काफ़ी जो है कि यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये रो में आप देखोगे स्टार्टिंग के रो में तो इसमें काफ़ी सारे नॉइज़ हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है कि इस तरीके से आप जो है कि यहाँ पे इफेक्ट के अंदर आओगे। इफेक्ट के अंदर के आने के बाद जो कि नॉइज़ रिडक्शन के अंदर आओगे। नॉइज़ रिडक्शन के अंदर आने के बाद गेट नॉइज़ प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे, जो कि इसे जो है कि ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया था। इस तरीके से नॉइज़ जो है कि आप नॉइज़ रिडक्शन में गेट नॉइज़ लोगे इस तरीके से, और ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आप क्या करोगे, इसे जो है कि फिर से नॉइज़ रिडक्शन पर क्लिक करोगे और इसे ओके प्रेस कर दोगे। जब आप इसे ओके प्रेस कर देते हो तो ये जो है नॉइज़ यहाँ पे रिमूव कर देता है। और अगर ये नॉइज़ को रिमूव नहीं करता है तो एक बार और फिर से आपको प्रेस करना और इस तरीके से फिर से इसे जो है कि क्लिक करना है। अब देखिए काफ़ी कुछ नॉइज़ यहाँ पे ये रिमूव कर दिया है। यहाँ पे इसको देख सकते हो, अभी ये रिमूव नहीं हुआ है, तो फिर से आपको क्लिक करना है और फिर से इसे ओके प्रेस कर देना है। इस तरीके से प्रेस करोगे तो डेफिनेटली ये नॉइज़ आपका रिमूव्ड हो जाएगा। मैं इसे एक बार और जो है कि यहाँ पे नॉइज़ को रिमूव करूँगा, गेट नॉइज़ पे क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद जो है कि इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे जो है कि यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन पे क्लिक करके इसे ओके कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा ये रिमूव नहीं कर पा रहा है। जितना इसके अंदर स्पेशलिटी है उतना ही ये रिमूव करेगा और इसकी एक अलग से क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो जब आप इसे प्ले करोगे तो यहाँ पे बहुत कम नॉइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और बहुत ही कम आपको नॉइज़ यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसी तरीके से ज़्यादातर लोग जो है कि अपनी नॉइज़ को रिमूव करते हैं। और जब आप इसमें से आप नॉइज़ को रिमूव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। पहले तो आप अपनी ऑडियो ट्रैक को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद जो कि नॉइज़ रिडक्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे गेट नॉइज़ प्रोफाइल पे क्लिक करो, उसके बाद जो कि इस तरीके से क्लिक करो और फिर जो है कि नॉइज़ रिडक्शन पे फिर से क्लिक करो और इसे क्लिक कर दो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप करोगे तो ये आपकी ऑडियो की जो कंप्लीट नॉइज़ है उसको रिमूव कर देगा। और रिमूव करने के बाद जो कि जब आप इसे प्ले करोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये अगर हम बात करें हमारी वीडियो में जो नॉइज़ थी वो रिमूव्ड हुई है या फिर नहीं हुई है। देख सकते हो सारी ऑडियो की जो वॉइस अगर हम बात करें वॉइस है वो काफ़ी क्लियर है। सो इस तरीके से आप अपनी ऑडियो की नॉइज़ को रिमूव कर सकते हो, और साथ ही साथ और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट में बात करें और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।